हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू रूबरू। आज से इस पॉडकास्ट की जर्नी में एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आज से हम दूसरों से रूबरू होना चालू करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब कि अभी तक हम खुद से रूबरू होने की कोशिश करते थे, लेकिन अब से हमारे शो पे कोई ना कोई गेस्ट आएंगे जिनके बारे में हम थोड़ा उनका राइटअप सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और फिर उनसे रूबरू करेंगे। तो आज की शाम की हमारी बहुत खास मेहमान है। वो मेहमान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसके साथ ही साथ बहुत ही उम्दा एक्टर, सिंगर, मॉडल, डांसर, मतलब जो भी बोले बहुत कम है। बहुत उम्दा आर्टिस्ट है। तो आज की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं नाजिया खान के साथ। तो नाजिया खान से मिलने से पहले हम आपको एक उनका छोटा सा एक राइटअप सुनाने वाले हैं। आई विश कि आपको वो पसंद आएगा। हेलो गाइस, मैं नाजिया और आज मैं एक टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो चलिए बात करते करते उस टॉपिक को भी डिस्कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं। चल चल कर थकान हो गई, रोज की वही दिनचर्या मन की उत्सुकता ले गई। सोच भी अब टेंशन वाली है, फ्यूचर पर आगे क्या होगा वाले साइन की हर पल निशानी है। तो चलो इन सवालों के भंवर को कुछ पल के लिए रोक लगाते हैं और करते हैं याद अपनी आंखें बंद कर उन पलों को जो सबसे खास है, जिनमें शैतानी थी, नादानी थी, शरारत थी, मासूमियत थी। वो वक्त जिसमें हम खेलते थे, जब सबसे बड़ी टेंशन ये होती थी कि छुपन छुपाई की डेन कौन देगा, और सबसे बड़ी खुशी क्रिकेट में छक्का मारने की होती थी। बीते वो पलों से आज की उदासी को रंगीन बना देते हैं जब हम वो बर्फ पानी वाला खेल याद करते हैं, जब लाइट चले जाने पर मोबाइल की बैटरी की फिक्र नहीं होती थी, बल्कि नए नए गेम खेलने की चाह होती थी, जब मोमबत्ती की रोशनी में अपनी परछाई से अलग अलग आकार बनाने में हंसी आती थी, जब रेलगाड़ी बनकर भागने में थकान नहीं बल्कि मजा आता था। गिल्ली डंडा पापा के साथ संडे को खेलने में क्या मस्त फैमिली टाइम स्पेंड हो जाता था। स्कूल में पकड़म पकड़ाई की तो बात ही निराली थी। सांस चढ़ जाती थी पर पैर नहीं रुकते थे। कैच कैच खेलते वक्त वो बीच का बंदर याद है, जो जंप कर कर थक जाता था पर उसके हाथ में बॉल कभी नहीं आती थी। ट्यूशन कौन जल्दी पहुंचेगा इसकी रेस लगती थी। हालांकि कोई इनाम नहीं मिलता था पर खुशी उतनी ही मिलती थी। साइकिल के वो अजीब स्टंट्स आज भी याद आते हैं, जब गिरने पर चोट लगती थी पर उस दर्द में दर्द कहाँ महसूस होता था। ये खास वक्त था जिसमें हम सब ने अपना बचपन जिया। खेल खेल कर हमने मजे के सही मायनों को बचपन में ही समझ लिया। तो चलो आज इस स्ट्रेस भरी दुनिया में जिंदगी के वो खेल याद करते हैं, जिनमें हार भी होती थी और जीत भी, पर हंसी के साथ, मजे के साथ। सो गाइस, आई होप ये राइटअप सुन के आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जो कभी ज़िंदगी से जाती नहीं है। वो बोलते हैं ना, कभी हम ज़िंदगी में खेल खेलते हैं तो कभी ज़िंदगी हमारे साथ खेल खेलती है। तो नाजिया खान से रूबरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा भी एक पिछला पॉडकास्ट इसी के बारे में है। उसका नाम है खेल खेल में। अगर आपको ये अच्छा लगे तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। तो आज की शाम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी है मेरी बहुत ख़ास दोस्त नाजिया खान। तो नाजिया जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया है। और हमने सुना है आपके बारे में कि शायद आप अभी भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हम अपने व्यूअर जो अभी सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहते हैं
कि नाजिया खान अभी जब से लॉकडाउन हुआ था मार्च से, तब से वो सिर्फ अपने छोटे भाई के साथ अकेले भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां पे रह रही है और उनकी फैमिली हैदराबाद में है। हम आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हैदराबाद पहुंच के अपनी फैमिली के साथ रूबरू होंगे। जी, थैंक यू सो मच। तो नाजिया जी, मतलब जब हमने आपका ये पहला राइटअप सुना, तो मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने खेल को पोर्ट्रे किया है हमारी लाइफ में। मतलब दिल को छू गया हमारे। तो जानना चाहता हूँ मैं कि ये लाइफ में शुरुआत कहाँ से हुई, ये पहली बार लिखने की, ये लिखने का शौक आखिर आया कहाँ से नाजिया में? जी, राइटिंग एक्चुअली मैं पहले करती तो नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ, ये बहुत ही क्रिएटिव लोगों का काम है या फिर ऐसा। बट जब हाथ में लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, तब हाथ में कागज़ और कलम आ गया और मैंने वहीं से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया और उसको खूबसूरत वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया और इसी तरह से वो पोएट्री बन गई। और फिर धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि कितनी खूबसूरत चीज़ है कि मुश्किल से मुश्किल बात को भी आप आसानी से खूबसूरत वे में सबको कह सकते हो। तो इसी तरह से मेरी जर्नी राइटिंग के साथ शुरू हुई है। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है मतलब ये। तो हमने एक और चीज़ सुनी है कि आपने मतलब कॉलेज में ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, सिंगिंग हो, यहाँ तक कि डांसिंग तक। मतलब तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में आपने कैसे मैनेज की? और क्या-क्या मतलब कलाकारी आपने अंदर छुपा के रखी है अपने? पहले एक्चुअली अगर मैं कॉलेज से पहले की बात करूँ तो मैं इनमें से कुछ नहीं करती थी सिवाय सिंगिंग के, वो भी शायद बाथरूम सिंगिंग और एक्टिंग करती थी मिरर के सामने। पहले स्टेज फ़ोबिया था मुझे, नर्वस हो जाती थी। बट कॉन्फिडेंस यहीं से आया कॉलेज में, मौके मिले इतने सारे, इतना खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म मिला कि धीरे-धीरे खुद को पहचानने की शुरुआत हुई। तो पहले एक्टिंग से शुरू की, फिर मॉडलिंग की, सिंगिंग पता था कि अच्छा गाती हूँ, लेकिन कभी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाई लेकिन हाँ, कोशिश की। तो इसी तरह से सारी चीज़ें होती चली गई और पता नहीं चला और सफ़र ऐसे ही चलता जा रहा है अब। ओके। सो नाज़िया, अब हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में रूबरू का सिलसिला कैसे चला? मतलब आपको क्या लगता है कि आप अपने आप से रूबरू हो चुकी है या फिर अभी रूबरू होना बाकी है? आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में? मेरा मानना है कि इंसान कभी खुद से पूरी तरह से रूबरू नहीं हो सकता। हर एक लाइफ़ में जैसे आज ये पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमको खुद के बारे में जानने को मिल रही है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वक़्त शायद खुद के साथ ही बिता रहे हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं, जो हमको शायद पता भी नहीं थी। तो एक्चुअली अभी रूबरू होना बहुत बाकी है, मेरे हिसाब से। ऑलराइट। सो अब नाज़िया, आप हमारे जो लिसनर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो पहली बार कुछ लिखने का ट्राई कर रहे हैं या पहली बार कुछ ट्राई कर रहे हैं? तो वो शुरुआत कहाँ से करें? क्या चीज़ हो जो उनको मतलब आगे बढ़ाए? ये जैसे मैंने शुरू की थी, अपने ख़्यालों को कुछ खूबसूरत शब्दों में तब्दील करने की कोशिश की थी। बस लिखो, जो महसूस हो रहा है वो लिखो और इसी तरह से सफ़र शुरू हो जाएगा। तो नाज़िया, मतलब एक और चीज़ हमें पता लगी थी आपके बारे में कि आपका एक ऐसा विज़न है कि आपको एक एक्टिंग स्कूल या एक्टिंग अकेडमी ऐसा कुछ स्टार्ट करने का आपका प्लान है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो अपनी ये पहचान मिली है कहीं न कहीं, वो एक्टिंग के थ्रू मिली है। जो नाज़िया डरती थी स्टेज पर जाने से, काप उसकी आवाज़ में एक कँपकँपाहट महसूस होती थी, वो एक्टिंग करते वक़्त एकदम बिंदास हो जाती है। तो मेरे मेरे ख़्याल से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा एक चांस चाहिए होगा। तो हाँ, मेरा आगे का प्लान है, शायद एक सोच है, अभी तक प्लान भी नहीं कह सकती। कि मुझे आगे जाकर ऐसा कुछ करना है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोगों को मौका मिले जैसे मुझे मौका मिला, वैसे ही। तो हाँ। तो नाज़िया जी, एक और चीज़ मतलब कि आपकी लाइफ में एक इंस्पिरेशन का काम किस चीज़ ने किया है? मोटिवेशन या आपका बेसिकली जो रोल मॉडल कौन था आपकी लाइफ में जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया अभी तक? जी, सबसे पहली इंस्पिरेशन तो मेरे पापा हैं। उन्होंने सब कुछ जो भी हासिल किया अपने बलबूते पे किया। वो दुनिया से डरे नहीं, उनको जो करना था अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी चीज़ें उनको मतलब गँवानी पड़ी,
लेकिन वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये सारी इंस्पिरेशन सबसे पहले जो रोल मॉडल है वो मेरे पापा हैं और फिर मेरी दी है। उन्होंने मुझे बताया है कि दुनिया से हार के कुछ नहीं हो सकता, डर कर कुछ नहीं हो सकता। तो या मेरी दी और मेरे पापा। तो नाज़िया जी, बस एक और चीज़, मतलब कि जैसे मैंने भी और आपने भी खेल के बारे में लिखा, तो क्या आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करेंगे खेल का जो आपको अभी तक याद हो, जिसने आपको सिखाया हो, या कोई भी ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट्स? जी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं मुझे खेल ने, लेकिन अगर मैं एक इंसिडेंट की बात करूँ तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। जब मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने बैट बनाया था, और वो हमने बनाया था कुछ मामूली ऐसे ही पड़ी हुई लकड़ियों से और टेप से। और उस वक्त हमको पता नहीं था कि हम उस बैट के सहारे एक खूबसूरत याद बना रहे हैं। वो करीबन कुछ 10 साल पुरानी बात है, लेकिन वो बैट अभी तक वैसा ही है। और अभी तक उसको देखती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आता है जब हमने उसे बनाया था, और वो दिल में जो खुशी हुई थी कि हमने खुद से कुछ बनाया है, कुछ क्रिएटिव किया है। और आज भी अगर मैं उसको पकड़ती हूँ तो वो सारी यादें एकदम आंखों के सामने आ जाती है। तो हाँ, उस वक्त कह सकती हूँ कि खेल ने मुझे कुछ सिखाया भी था और एक बहुत ही मीठी याद भी दी थी। थैंक यू नाज़िया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें काफ़ी अच्छा लगा कि आपके बारे में इतना जानने को मिला, बहुत कुछ सीखा आपसे। तो थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने देखा है आपके पिछले पॉडकास्ट मैंने सुने हैं, और बहुत ही खूबसूरती से आपने बहुत सारी यादें अपनी बताई और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो आपकी ये जर्नी राइटिंग की कहाँ से शुरू हुई? क्या आप हमसे ये शेयर करना चाहेंगे? तो ओके, तो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो ऐसा कुछ खास नहीं था, बस लिखने का शौक़ था। तो एक डायरी लिखने से शुरुआत करता था, डेली डायरी लिखता था, और पता नहीं चला कब वो ऐसे फ़ोन में लिखना चालू हो गया और कब ये बोलना चालू कर दिया। मतलब कि सब अपने आप होता गया ऐसा लगता है। तो बस अब अच्छा सा लगता है, ये एक पार्ट लगता है लाइफ का, तो बस यही बोलना चाहूँगा मैं। तो नाज़िया जी, काफ़ी अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। आशा करते हैं कि फिर से मुलाकात होगी, फिर से हम आपके साथ रूबरू होंगे। जी, धन्यवाद। मुझे भी आपके साथ जुड़कर और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग रूबरू विद नाज़िया खान। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उनसे रूबरू होने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ हमें फ़ीडबैक दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे लिखी हुई है, तो उस पर प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दीजिए, मुझे व्हाट्सएप करिए जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि यही एक ऑप्शन है मुझे इम्प्रूव करने का। मैं चाहता हूँ कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ये मैं सोचूँ समझूँ और आगे और बेटर करूँ। और अगर आप भी आगे इसमें रूबरू होना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। थैंक यू गाइस।